अस्सलाम वालेकुम। एक मज़दूर अपनी मज़दूरी छोड़कर क्रिकेट मैच देखता है। एक रिक्शा ड्राइवर अपनी रोज़ी को छोड़कर मैच देखता है। एक दुकानदार अपनी कारोबारी मसरूफियात को तरक करके मैच देखता है। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को छोड़कर मैच देखता है। हत्ता कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारी शख्सियात तमाम अपनी मसरूफियात को तरक करके मैच देखते हैं। किस लिए? सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। अगर यही प्लेयर्स किसी और वतन की वर्दी पहनकर खेलना शुरू कर दें तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मैच देखेंगे? यकीनन आपका जवाब होगा कि हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? कि इनके लिए हम अपना वक़्त और एनर्जी क्यों ज़ाया करें? यानी हर शख्स जो इनको देखता है, इनको सपोर्ट करता है, वो पाकिस्तान की वजह से सपोर्ट करता है। तो क्या जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से आम शख्स करते हैं, देखने वाले शख्स करते हैं, ये लोग करते हैं? मुझे लगता है कि अगर ये करते होते तो इनकी नींदें हराम हो जाती, दिल बेचैन हो जाते और असासे ज़ियां से इनके खून गर्म हो जाते। लेकिन साहिब, असासे ज़ियां तो इनके पास से नहीं गुजरा। इस टूर्नामेंट को अगर आप पूरा 2-3 हफ्ते देखें तो डू यू व्यू इट एज अ सक्सेस या एज अ फेलियर? मेरे ख्याल से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, रोलर कोस्टर किस्म का टूर्नामेंट रहा है। अगर शर्मिंदगी का एहसास होता तो आंसर इज सिंपल कि ये एक कंप्लीट फेलियर है। अगर हम इसी तरीके से 2-3 प्लेयर्स पर डिपेंड करते रहे कि वही हमें मैच जितवाएं तो हम कभी भी किसी अच्छी टीम को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। कप जीतना तो बड़ी दूर की बात है। सर के अप्स की बात करें, ओमान के ख़िलाफ़ सर 0 पर आउट, इंडिया के ख़िलाफ़ सर 3 रन पर आउट और यूएई के ख़िलाफ़ सर 20 रन पर आउट। इंडिया के ख़िलाफ़ दूसरे मैच में सर 17 रन पर आउट, श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच में सर 5 रन पर आउट और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सर मैच में 19 रन पर आउट और फाइनल में सर 8 रन पर आउट। एक और आपकी बात करें, मोहम्मद हारिस के शॉट 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में और अब के फाइनल में क्या फाइनल में कोई ऐसी शॉट मारता है? लेकिन वो अहमक और बेवकूफ़ मारता है जिसने ग्राउंड से जान छुड़वा कर जाना हो और जिसने अपनी टीम को हरवाना हो, जिसको टीम के जीतने या ना जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस तरह की शॉट्स खेलता है। अब एक और आपकी बात करें जिसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जिसने जब भी टीम की बागदौड़ अपने हाथ में ली है, टीम को रसवाई और ज़िल्लत से दो चार किया है, वो और कोई नहीं बल्कि हारिस रऊफ़ साहिब हैं। इनका मिजाज इतना गर्म है कि कोई आम बंदा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है या पाकिस्तान की हार या जीत से अपने जज्बात वाबस्ता रखता है, वो इनको बात कर दे तो ये लड़ने पर उतर आते हैं। लेकिन जहां पर लड़ने की बारी होती है वहां पर पिट जाते हैं। 2022 का वर्ल्ड कप का मैच (2024 का वर्ल्ड कप का मैच Go straight. We're going to have a super over. और 2025 का एशिया कप का मैच, इनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कभी वो पाकिस्तान पर बात करते हैं 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज़ नॉट अ राइवलरी एनी मोर। कभी पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही हूटिंग का निशाना बनाते हैं। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। Even any of the premium fast bowler as well, if they come and इन अंडों के एवज इन प्लेयर्स को मिलता क्या है? वो प्लेयर्स जिनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी तनख्वाहें ये हैं। ए कैटेगरी में अब कोई प्लेयर शामिल नहीं है। वो प्लेयर जो बी कैटेगरी में शामिल है, उनकी तनख्वाह एक महीने की 30 लाख रुपया है और जो सी कैटेगरी में प्लेयर शामिल हैं, उनकी तनख्वाह एक महीने की 15 लाख रुपया है
और जो डी कैटेगरी में प्लेयर शामिल हैं उनकी तनख्वाह 7.5 लाख रुपया है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 3% शेयर मिलता है और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए से इन सेंट्रल कॉन्टैक्ट प्लेयर्स को मिलता है। आईसीसी के तहत जो इन प्लेयर्स को शेयर मिलता है वो ये है, जो बी कैटेगरी में प्लेयर हैं उनको 15 लाख रुपया, और जो सी कैटेगरी में प्लेयर हैं उनको 10 लाख रुपया, और जो डी कैटेगरी में प्लेयर शामिल हैं उनको 5,17,000 रुपया मिलता है। अब पीसीबी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोनों के शेयर्स को मिला लिया जाए तो फिक्स सैलरी बनती है वो ये है, जो बी कैटेगरी में प्लेयर शामिल हैं उनकी तनख्वाह 45 लाख रुपया एक महीने की, जो सी कैटेगरी में प्लेयर शामिल हैं उनकी तनख्वाह 25 लाख रुपया एक महीने की, और जो डी कैटेगरी में प्लेयर शामिल हैं उनकी तनख्वाह 12,67,000 रुपया महीने की। इसके अलावा मैच फीस अलहदा है जो हर कैटेगरी के प्लेयर को एक जैसी मिलती है। जो टेस्ट मैच खेलता है उसको 12.5 लाख रुपया, जो वनडे मैच खेलता है उसको 6,45,000 रुपया, और जो T20 खेलता है उसको 4,20,000 रुपया मिलती है। ये तमाम कैटेगरी के प्लेयरों को एक जैसी बराबर फीस मिलती है। और इसके अलावा ब्रांड्स, प्रमोशन और एड्स इन प्लेयर्स की अलहदा है जहाँ से ये कमाते हैं। क्या किसी साइंसदान, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या जज की इतनी तनख्वाह है जितनी इनकी है? हुकूमत इस चीज़ का दावा तो करती है कि आप साइंसदान बने, तो साइंसदानों को मिलता क्या है? अगर एक बंदा अपनी ज़िंदगी के 22 साल या 24 साल या 26 साल या 30 साल लगाकर 16वें स्केल तक नौकरी हासिल करता है तो उसकी सिर्फ बमुश्किल उसमें गुजारा ही होता है, तो उसको मुलाजम बनना ज़्यादा बेहतर है या क्रिकेटर बनना ज़्यादा बेहतर है? मैं आपको इल्म हासिल करने से रोक नहीं रहा और ना ये कह रहा हूँ कि आपको इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो साइंस की रट लगाते हैं उनको साइंसदानों पर ख़र्च करना चाहिए। और अगर आज हुकूमत वक्त ऐलान करे कि 30 लाख रुपया हम साइंसदानों की सैलरी करेंगे, जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा और इन्वेंशंस करेगा, तो मैं देखता हूँ कैसे इस कौम से साइंसदान पैदा नहीं होते। लेकिन ये खर्च ही उन प्लेयर्स पर करते हैं जिनको महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने, अपने कारोबार चमकाने, प्लाट और प्लाजे बनाने के अलावा फुर्सत नहीं मिलती। बाढ़ में जाए पाकिस्तानी कौम के जज्बात, बाढ़ में जाए पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त। और इस तनाज़र में पाकिस्तान के हालात का भी एक जायज़ा लें। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 44.7% है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 20% तकरीबन लोग ऐसे हैं मुल्क में जिनको अच्छी खुराक मैसर नहीं है। 40% 5 साल से कम उम्र बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड है, यानी अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से उनकी ग्रोथ ही नहीं सही हो पाती। तो ऐसे हालात में अपनी टीम पर इतना ज़्यादा खर्च करना और उसके बदले में ज़िल्लत, रुसवाई और नाटक का एक नया डोंग लेना, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको काम करने की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमको अंदाज़ा है कि हमको कौन सी चीज़ इम्प्रूव करनी है और कौन सी चीज़ें हमने अच्छी की हैं जिनको हमको आगे लेके चलना है। ये सरासर अहमकी और फजूलियत है। इसलिए हमें क्रिकेट का बाइकआउट कर देना चाहिए और क्रिकेट की नेशनल टीम को ख़त्म कर देना चाहिए। आप कहेंगे कि क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, अगर पाकिस्तान मैच हार गया है तो आप क्यों इतना गुस्सा करते हैं? मैं कहूँगा कि एंटरटेनमेंट तो मैं इसको तब मानूँ जब इन प्लेयर्स को कोई प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करे और बाहर ले जाकर मैच खिलाए, या ये प्लेयर्स अपने खर्चे पर बाहर जाएं और मैच खेलें, तो तब हम कहेंगे कि इनके हारने या जीतने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है मेरे भाई। इनको तनख्वाहें हमारे टैक्सेस के पैसों से मिलती हैं और पाकिस्तानी ख़जानों से मिलती हैं। इसलिए हमें समझदारी का मुजाहरा करते हुए क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए और वो पैसा जो इन प्लेयर्स पर ख़र्च करते हैं वो अपनी सेहत, तालीम और ख़ुराक पर ख़र्च करना चाहिए, या मुल्क के साइंसदान बनाने पर ख़र्च करना चाहिए जो मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करेंगे। जब इनको पाकिस्तानी कौम के जज्बात, पाकिस्तानी कौम का वक़ार और पाकिस्तानी परचम की सरबुलंदी की फ़िक्र नहीं है तो फिर हमें भी इनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और जो चूरन हमें ये बेचते हैं इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए, यानी कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मतलब कि ये पाकिस्तानी कौम के टैक्सेस के पैसों पर मौजें मारें, जायदादें बनाएं, अपना कारोबार करें और मुख्तलिफ ममालिक की सैर करें
और आखिर में पाकिस्तानी कौम के जज्बात रोंदें, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कौम का यह फरीज़ा है कि वो इनसे प्यार करे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा बेवकूफ़ इनको अपना उल्लू सीधा करने के लिए और कहीं से नहीं मिल सकते।